हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसे अगर हम C1 कार्बन की बात करें, अगर एक कंपाउंड में हमारा एक कार्बन है तो उसके लिए हम मैथ लगाते हैं, और अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए एथ, और अगर 3 कार्बन है तो उसके लिए प्रोप। मतलब जैसे जैसे मतलब हमारे कार्बन बढ़ते हैं तो क्या होता है, उनके लिए बर्ड रूट्स होते हैं। और C4 कार्बन के लिए यहाँ पे ब्यूट, एंड 5 कार्बन के लिए पेंट, एंड 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेक। ये बर्ड रूट होता है, एंड हम उसमें ऐड कर देते हैं एन सफिक्स में। तो इस तरीके से जो नेम बनता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। तो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो इसमें क्या है, हाइड्रोकार्बन के जो फर्स्ट 3 मेंबर्स होते हैं, जैसे कि मेथेन, एथेन एंड प्रोपेन, ये जो होते हैं, इनका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। मतलब सिमिलर का मतलब इनके एक स्ट्रक्चर के अलावा कोई दूसरे स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। क्योंकि अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, मेथेन क्या है, CH4, तो हम यहाँ पे हम इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, और एथेन अगर देखें, मतलब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर कब बनेंगे, जब हम कार्बन को अरेंजमेंट कर पाएंगे। तो जहाँ कार्बन का अरेंजमेंट नहीं हो सकता वहाँ स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इन 3 में अगर हम फर्स्ट 3 मेंबर्स की बात करें, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, तो यहाँ क्या है कि एक स्ट्रक्चर के अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। जैसे कि एथेन में देखते हैं, तो एथेन का स्ट्रक्चर है इस तरीके से। तो यहाँ हम देखें, ये 2 कार्बन को इस तरीके से अरेंज करने के अलावा कोई और दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। और हम प्रोपेन देखें, इसी तरीके से अगर हम प्रोपेन देखते हैं, 1 2 3 कार्बन है, और हम इसकी ओपन स्ट्रक्चर बनाएं तो ये इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ भी हम इन 3 कार्बन को एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं, और क्यों किसी भी कार्बन को, और हम अगर हम इस कार्बन को अगर हम ऐसे करके लेके आते हैं, ऐसे करके लेके आते हैं, तो क्या है, क्या ये स्ट्रक्चर अलग हुई? नहीं, ये स्ट्रक्चर इसके जैसे ही है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एकदम लाइन वाइज है कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन क्या है, लाइन वाइज है। तो ये क्या है, ये सेम है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोपेन की केवल एक ही स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन को दूसरी तरफ अरेंज करने के अलावा दूसरी तरफ अरेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और अगर हम जैसे जैसे इस फैमिली में नेक्स्ट मेंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो क्या हायर मेंबर्स की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, इनकी आइसोमर्स बढ़ते जाते हैं। आइसोमर्स होते क्या हैं? आइसोमर्स होते ही हैं कि क्या है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, वो आइसोमर्स होते हैं। और ये जो घटना होती है वो क्या है, आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो फर्स्ट 3 मेंबर देखें, इनके कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल, एक के अलावा और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो इनका केवल एक ही स्ट्रक्चर, इनका कोई भी मतलब कह सकते हैं कोई भी आइसोमर नहीं है। और जैसे जैसे नेक्स्ट मेंबर की तरफ बढ़ते जाते हैं, क्या है, इनकी
कार्बन को अरेंज करने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है, और अरेंज करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी तो इनके स्ट्रक्चर्स भी बढ़ेंगे, और स्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे तो इनके आइसोमर्स उतने ही होंगे, इतने ज़्यादा होंगे, और इस तरीके से ये घटना होती है। तो अगर हम बात करते हैं ब्यूटेन की, C4H10, तो यहाँ कार्बन को रखने के दो तरीके हैं। एक तो हम क्या है, कार्बन को एक लाइन वाइज रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। हम कार्बन को मतलब एक स्ट्रेट लाइन में रखते हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इस कार्बन को हम इस कार्बन के नीचे लगा दें, तो क्या है, इसकी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इससे अलग हो गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये अलग स्ट्रक्चर है, ये तो इस ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। और हम यहाँ पे ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते यहाँ पे कार्बन का अरेंजमेंट इन दो के अलावा अलग हो, इनसे अलग हो, तो केवल 2 ही आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। इसको हम अगर नेम देते हैं, कॉमन नेम होता है एन ब्यूटेन, और इसका कॉमन नेम होता है आइसो ब्यूटेन। और अगर हम C5H12 की बात करते हैं, पेंटेन की, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन को अटैच करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी है कार्बन को अरेंज करने की, कि इस एक कार्बन को हम क्या कर दें, मतलब ब्रांच्ड कर दें इस तरीके से। तो यहाँ एक पॉसिबल संभव है, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी हम क्या करते हैं, इस एक कार्बन को एक और ब्रांचिंग कर दें इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हमारी 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या है, 3 आइसोमर्स बन सकते हैं। तो पेंटेन के क्या है, 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। यहाँ पे और कोई स्ट्रक्चर्स ऐसी नहीं बना सकते जहाँ हमारा अरेंजमेंट इन तीनों से अलग हो, तो है ना। तो 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, और इनका नेम हो गए एन ब्यूटेन, इनके कॉमन नेम, पेंटेन, और इसका आइसोपेंटेन, और इसका है न्यू पेंटेन। ऐसे ही हमारे 6, जिसमें 6 कार्बन हो, उसके मतलब जैसे जैसे क्या है कि हमारे कार्बन की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे हम क्या है, कार्बन के साथ डिफरेंट तरीके से, और ज़्यादा डिफरेंट तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा हम अरेंजमेंट होगा, उतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, और उतनी ज़्यादा आइसोमर्स होंगे। तो अगर हम C6 मतलब 6 कार्बन वाले कंपाउंड की बात करें, तो यहाँ 5 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। और अगर हम देखें 7 कार्बन, यहाँ हमारे 9 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। 8 कार्बन के लिए देखें तो यहाँ पे 18 आइसोमर्स पॉसिबल है। और 9 कार्बन के लिए देखें तो यहाँ पे हमारे 36 पॉसिबल है। और C10 जिस कंपाउंड में कार्बन 10 हो, उसके लिए 76 आइसोमर्स पॉसिबल है। तो इस तरीके से क्या है कि आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन।
तो यहाँ हम प्राइमरी कार्बन की बात करते हैं। तो यदि एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच है तो वो प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। यदि हमारा एक कार्बन अलग 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। और हमारा यदि एक कार्बन यानी 3 कार्बन से अटैच है तो वो टर्शरी कार्बन कहलाता है। और हमारा एक कार्बन अलग 4 कार्बन से अटैच है तो वो क्वाटरनरी कार्बन कहलाता है। तो इस तरीके से हमारे मतलब कार्बन होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम एक कंपाउंड लेते हैं, इसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन की पहचान करते हैं। ठीक है, ये एक कार्बन है, ये हमारा ऐसे करके है, इस तरीके से क्या है, हमारे पास एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में हमें आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ एक ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है, तो यह एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी कार्बन है। ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से अटैच है तो टर्शरी कार्बन है। ये कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से अटैच है तो क्वाटरनरी कार्बन है। ये कार्बन 2 से अटैच है तो सेकेंडरी, और ये कार्बन 2 से अटैच है, 3 से अटैच है तो टर्शरी, और ये 1 से अटैच है तो प्राइमरी, और ये प्राइमरी। तो इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन की पहचान कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है एल्काइल, हम स्टडी करेंगे एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, जैसे कि अब यदि हम एल्केन में से जैसे मैथेन में से यदि हम एक कार्बन को रिमूव कर दें तो ये हमारा बनेगा मिथाइल, और यही एल्काइल ग्रुप है। मतलब एल्काइल ग्रुप क्या होता है कि जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। ऐसे ही यदि हम इनके मेंबर्स की बात करें, जैसे जैसे हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं वैसे वैसे हमारे एल्काइल ग्रुप बनते जाते हैं। जैसे एथेन में से यदि हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो इथाइल ग्रुप बन जाएगा। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो प्रोपाइल ग्रुप बन जाएगा। इस तरीके से हमारा एल्काइल ग्रुप यहाँ बनता है। और यदि हम इनके कॉमन फार्मूले की बात करें, जैसे एल्केन का जो कॉमन फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, तो इसका क्या हो, एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो CnH2n+1 क्या होगा इसका कॉमन। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, तो हम फर्स्ट फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम एल्कीन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो अनसैचुरेटेड का मतलब है एल्कीन और एल्काइन से, एल्कीन एंड एल्काइन से।
तो एल्कीन जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन से हम किस तरीके से बनाएंगे, हम एथीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है एडिशन ऑफ H2। तो हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ H2 का मतलब क्या है, हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे क्या H2 का एडिशन हो रहा है, तो यानी कि हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऐड हो रहा है, तो हम हाइड्रोजन H2 को ऐड करेंगे तो यहाँ बनेगा इस तरीके से एथेन। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमें अगर हम कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी होगी। हम इधर इसके लिए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल। तो इस तरीके से हमारा एथीन से एथेन बनता है। उसी तरीके से हम प्रोपीन से प्रोपेन बना सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, और यहाँ हम कैटलिस्ट वही प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल डालते हैं। तो इन तीनों में से कोई से भी डाल सकते हैं और हमारा बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में प्रोसेस होती क्या है, ये मेटल इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को वीक कर देते हैं और अपने साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बना लेते हैं। हाइड्रोजन इस तरीके से हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड वीक होने की वजह से ये क्या है, इनके साथ जाकर के अटैच हो जाता है, इसके साथ जाकर के अटैच हो जाता है, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ जाकर के अटैच और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है। इस तरीके से हम एक एग्जांपल इथाइन का लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल को ऐड करते हैं एट द कैटलिस्ट। तो क्या होता है, हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन बनता है। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन होती है। यदि ये रिएक्शन हमारी निकेल की प्रेजेंस में होती है, निकेल कैटलिस्ट की, तो इस रिएक्शन को हम सेवेटियर-सैंडरसन रिएक्शन कहते हैं। सेवेटियर-सैंडरसन रिएक्शन कहते हैं।